राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे भक्तों। वैशाख मास चल रहा है। इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करना है। जो हम दान करते हैं वह कहीं गुना होकर हमें वापस मिलता है। इसलिए भक्तों, ज़्यादा से ज़्यादा दान करना है। आज मैं आपको वैशाख मास का 15वां अध्याय सुनाऊंगी। राजा ने सारे शहर में यह सूचना कराई कि 8 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष की आयु तक का जो मनुष्य मेष की संक्रांति में सूर्य उदय से पहले स्नान नहीं करेगा वह दंडनीय समझा जाएगा और उसे शहर से निकाल दिया जाएगा। पुत्र, भार्या, इष्ट मित्र, चाहे कोई भी हो, जो वैशाख मास के धर्म का पालन नहीं करेगा मैं उसको चोर के समान दंड दूंगा। प्रातःकाल पवित्र जल में स्नान करो, स्थान स्थान पर प्याऊ लगवाओ, यथाशक्ति योग्य ब्राह्मणों को दान तथा अन्य धर्म के कार्य करो। प्रत्येक गांव में एक एक उपदेश करने वाला विद्वान ब्राह्मण नियुक्त कर दिया गया है तथा 5 गांवों पर एक अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। इस प्रकार चक्रवर्ती राजा के शासन में यह धर्म वृक्ष सारे देश में भली प्रकार फैल गया। इस राज्य में जो पापी मर जाते थे वो भी वैकुंठ को प्राप्त होते थे। वैशाख मास में मुक्त होकर कोई भी प्राणी यमपुरी को नहीं जाता। इस कारण उस सूर्यवंशी राजा ने यम के सब लेखों को मिटा दिया। मनुष्यों को जो पुराने कर्म थे सब नाश हो गए। चित्रगुप्त के लिए लिखने के लिए कुछ भी ना रहा तथा सब नरक भी खाली हो गया। तब एक समय नारद जी यमराज के पास जाकर कहने लगे कि राजन, नरक में पहले जैसा हाहाकार शब्द नहीं सुने जाते। चित्रगुप्त के पास भी लिखने को कुछ नहीं, हाथ पर हाथ रखे मुनि बैठे थे। बड़े बड़े पापी भी अब तुम्हारे लोक में नहीं आते, इसका क्या कारण है? तब धर्मराज कहने लगे कि हे महामुने, एक राजा पृथ्वी पर हुआ। अपने राज्य में उसने आज्ञा दी कि जो कोई वैशाख मास के धर्मों का पालन नहीं करेगा वह दंडनीय होगा। इसलिए उसके मास के धर्मों का पालन कर बैकुंठ को जा रहे हैं। कर्मों के नाश से चित्रगुप्त के लिए लिखने को कुछ भी ना रहा और काठ की मूर्ति के समान बैठा है। अब मैं युद्ध करके उस राजा को मारूंगा, क्योंकि मेरे पास अब कुछ काम ना रहा और सेवक को स्वामी का कार्य अवश्य करना चाहिए। यदि वह मुझे नहीं मारेगा तो ब्रह्मा जी के पास जाकर सब प्रकार वृत्तांत बताकर निवेदन करूंगा। इस प्रकार नारद जी से कहकर यमराज मृत्यु, रोग, जरा आदि सब सेवकों और अपने दूतों को साथ लेकर दंड धारण करके भैंसे पर चढ़कर आया और सिंहनाद करते हुए उस राजा की नगरी को चारों ओर से घेर लिया। इससे समस्त प्रजा अत्यंत भयभीत हो गई। राजा भी यह सुनकर कि यम ने नगर को घेर लिया है, अपने सेना को सजाकर नगर के बाहर आया। राजा ने थोड़ी देर में मृत्यु, काल तथा रोग और यमराज के दूसरे दैत्यों को मारकर भगा दिया। तब भैंसे पर सवार यमराज स्वयं यमराज राजा के सन्मुख आया और भीषण गर्जना करके राजा पर बाण चलाने लगा। राजा ने 3 बाणों से अब उसके धनुष को काट दिया। अब यम ढाल और तलवार ले राजा को मारने के लिए चला। तब राजा ने उसकी ढाल तलवार भी काट दी और काल सर्प जैसी फुकार करता हुआ क्रोधित होकर एक बाण यम के मस्तक पर मारा। उस समय बड़ा हाहाकार मच गया। तब भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो युद्ध स्थल में आ पहुंचा और दंड से युद्ध कर ब्रह्मशस्त्र का निवारण करता हुआ यमराज को मारने लगा। यह देखकर भक्त राजा भयभीत होकर चक्र की स्तुति करने लगा कि हे भगवान विष्णु के हाथ के आभूषण, सहस्त्र बार में तुम्हें मेरा नमस्कार है। भगवान तुमको सारे लोकों की रक्षा के लिए धारण करते हैं, क्योंकि जो देवताओं के द्रोही हैं तुम उनके काल हो सकते हो। हे जगतपते, इस यम की से मेरी रक्षा करो। ऐसी स्तुति सुनकर चक्र यम को राजा के पास छोड़कर स्वयं बैकुंठ को चला गया। फिर यम उदासीन होकर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गया। उसको इस प्रकार देखकर सब सभागण विस्मित होकर आपस में कहने लगे कि यम का यहाँ पर कैसे आना हुआ? कहीं ब्रह्मा जी के दर्शन को तो नहीं आया? इसको तो कभी क्षण भर को भी अपने काम का अवकाश नहीं था। देवता तो कुशल से हैं,
ऐसी बात पहले कभी देखी ना कभी सुनी। यह सब कहकर कह ही रहे थे कि तभी प्राणियों के स्वामी और सूर्य का पुत्र यम ब्रह्मा जी के चरणों में इस प्रकार गिर गया जैसे जड़ से कटा हुआ वृक्ष निराशित होकर पृथ्वी पर गिर जाता है। यम त्राही त्राही पुकारने लगा कि हे देवेश, मेरा अत्यंत अपमान हो गया। मेरे वस्त्र व बही खाते फाड़ डाले, मुझको अत्यंत पीटा गया। मेरी प्रतिष्ठा और मर्यादा सब भंग हो गई है। हे कमलासन, आपके होते हुए मेरी यह दुर्गति हुई है। ऐसा कहकर वह पृथ्वी पर गिर गया। तब वहाँ पर बड़ा कोलाहल हुआ। सब आपस में विचार करने लगे कि जो स्थावर जंगम सबको खाने वाला, मनुष्यों को संताप देने वाला, दुखी कैसे हो गया। तब पवन ने आकर ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार सबकी वाणी को रोक दिया और अपनी विशाल भुजाओं से यम को उठाया। फिर समस्त संसार में विचरने वाला उदार बुद्धि पावन उसे आसन पर बिठाकर कहने लगा कि किसने तेरा अपमान किया, तुमको तुम्हारे स्थान से निकाल दिया, तुम्हारे वस्त्र बही खाते किसने फाड़ डाले। सो यह वृत्तांत तुम ब्रह्मा जी के सन्मुख कहो। जो सबके पितामह हैं वे ही तुम्हारे दुख को दूर अवश्य करेंगे। इति श्री वैशाख मास महात्म अध्याय 15वां समाप्त। भक्तों, यह जीवन क्षणभंगुर है। हमारा जीवन कलयुग की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए हमें अपना जीवन भगवान के चरणों में अर्पित करके अपने जीवन को सार्थक बनाना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप कर। तो मैं आपको भगवत गीता का 3रा अध्याय सुनाऊंगी। भक्तों, गीता के अध्याय को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि सभी जीव अपनी स्वाभाविक प्रकृति के गुणों के कारण कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं और कोई भी प्राणी एक क्षण के लिए भी अकर्मा नहीं रह सकता। वे जो गिरवे वस्त्र धारण कर ब्रह्म रूप से वैराग्य प्रदर्शित करते हैं लेकिन आंतरिक रूपों से भोगों के प्रति आसक्ति रखते हैं, वे ढोंगी हैं। जो कर्म योग का अनुपालन करते हुए बाह्य रूप से निरंतर कर्म करते रहते हैं लेकिन उनमें आसक्त नहीं होते, वे उनसे श्रेष्ठ हैं। इसके बाद श्री कृष्ण इस पर बल देते हैं कि सभी जीवित प्राणियों को भगवान की सृष्टि की व्यवस्था के अभिन्न अंग रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। जब हम भगवान के प्रति सेवा भावना रखते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तब ऐसे कर्म यज्ञ बन जाते हैं। यज्ञों का अनुष्ठान वास्तव में स्वर्ग के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है और वे हमें सांसारिक सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। ऐसे यज्ञों के कारण वर्षा होती है और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। वे जो इस सृष्टि चक्र में अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करते वे पापी हैं। वे केवल इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए जीवित रहते हैं, उनका जीवन जीना व्यर्थ हो जाता है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवत प्राप्त महापुरुष जो आत्मज्ञान में स्थित रहते हैं वे शारीरिक उत्तरदायित्व का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होते क्योंकि वे आत्मा के स्तर पर अपने उच्च दायित्वों का निर्वहन कर रहे होते हैं। हालांकि वे अपने सामाजिक दायित्वों का त्याग करते हैं तो सामान्य मनुष्य के मन में असमंजस्य की भावना उत्पन्न होती है। तत्पश्चात अर्जुन पूछता है कि जो लोग अनिच्छा से पाप पूर्ण कर्म में प्रवृत्त क्यों होते हैं, क्या उन्हें बलपूर्वक पाप कर्मों में लगाया जाता है। परम प्रभु श्री कृष्ण बताते हैं कि संसार के सबसे बड़ा शत्रु केवल काम वासना है। जिस प्रकार से अग्नि धुएं से ढकी रहती है, दर्पण धूल से ढका रहता है, उसी प्रकार से कामना मनुष्य के ज्ञान पर आवरण डाल देती है और उसकी बुद्धि का विनाश कर देती है। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से आह्वान करते हैं कि इस कामना रूपी शत्रु का संहार कर दें जो पाप का मूर्त रूप है और अपनी इंद्रिय मन और बुद्धि को वश में करके अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तब फिर आप मुझे इस भीषण युद्ध में भाग लेने के लिए क्यों कहते हैं। आपके अस्पष्ट उपदेशों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। कृपया मुझे निश्चित रूप से कोई ऐसा मार्ग बताए जो मेरे लिए सर्वाधिक लाभदायक हो।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही भगवत प्राप्ति के दो मार्गों का वर्णन कर चुका हूँ। ज्ञान योग उन मनुष्यों के लिए है जिनकी रुचि चिंतन में होती है। कर्म योग उनके लिए है जिनकी रुचि कर्म करने में होती है। न तो केवल कर्म से विमुख होकर कर्म फल से मुक्ति पा सकता है और न केवल शारीरिक संन्यास लेकर ज्ञान में सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए अकर्मा नहीं रह सकता। वास्तव में सभी प्राणी प्रकृति द्वारा उत्पन्न तीन गुणों के अनुसार कर्म करने के लिए विवश होते हैं। जो अपनी कर्मेंद्रियों को नियंत्रित करते हैं लेकिन मन से उनके विषयों का चिंतन करते रहते हैं, वे निसंदेह स्वयं को धोखा देते हैं और पाखंडी कहलाते हैं। हे अर्जुन, लेकिन वे कर्मयोगी जो मन में अपनी ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और कर्मेंद्रियों से बिना किसी आसक्ति के संलग्न रहते हैं, वे वास्तव में सर्वश्रेष्ठ हैं। परमात्मा के लिए यज्ञ स्वरूपों में कर्मों का निष्पादन करना चाहिए, अन्यथा कर्म बंधन का कारण बनेंगे। इसलिए हे कुंती पुत्र, भगवान के सुख के लिए और फल की आसक्ति के बिना अपने नियमित कर्म करो। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने मानव जाति को उनके नियत कर्तव्यों सहित जन्म दिया और कहा, इन यज्ञों का विधि पूर्वक अनुष्ठान करने पर तुम्हें सुख समृद्धि प्राप्त होगी। इनसे तुम्हें सभी वांछित वस्तुएं प्राप्त होंगी। तुम्हारे द्वारा संपन्न किए गए यज्ञों से देवता प्रसन्न होंगे। तब मनुष्य और देवताओं के इस संबंध के परिणाम स्वरूप सभी को सुख की अनुभूति होगी। सभी लोग अन्न पर निर्भर हैं। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ का अनुष्ठान करने से होती है और यज्ञ निर्धारित कर्मों का पालन करने से संपन्न होता है। हे पार्थ, जो मनुष्य वैदिक द्वारा स्थापित यज्ञ कर्म में के चक्र का पालन नहीं करते, वे पाप का अर्जन करते हैं। वे केवल इंद्रियों की तृप्ति के लिए जीवित रहते हैं। वास्तव में उनका जीवन व्यर्थ है। लेकिन जो मनुष्य आत्मानंद में स्थिति में रहते हैं, जो प्रबुद्ध और अपने में ही तुष्ट होते हैं, उनके लिए कोई नियत कर्तव्य नहीं होता। ऐसे मुक्त आत्माओं को अपने कर्तव्य का पालन करने या उनसे विमुख होने से कुछ पाना या खोना नहीं होता और न ही उन्हें अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहने की आवश्यकता होती है। हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म निश्चित नहीं है। न ही मुझे किसी पदार्थ का अभाव है और न ही मुझ में कुछ पाने की अपेक्षा है। फिर भी मैं कर्म करता हूँ। यदि मैं सावधानी पूर्वक नियत कर्म नहीं करता तो हे पार्थ, सभी लोग ने निश्चित रूप से सभी प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण किया होता। हे भरतवंशी, जैसे अज्ञानी लोग फल की आसक्ति से कर्म करते हैं, उसी प्रकार बुद्धि मनुष्य अपने गुणों के हिसाब से कर्म करते हैं, हमें चलने की प्रेरणा देते हैं। जीवात्मा देह के मिथ्या ज्ञान के कारण स्वयं को अपने सभी कर्मों को कर्ता समझती है। यद्यपि विश्व के सभी कार्य प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत संपन्न होते हैं, लेकिन अहंकारवश जीवात्मा स्वयं को अपने जीव कर्ता नहीं समझती। हे कुंती पुत्र, इस प्रकार ज्ञानी पुरुष का ज्ञान भी अतृप्त अकामना रूपी शत्रु से आच्छादित रहता है, जो कभी संतुष्ट नहीं रहता और अग्नि के समान जलता रहता है। इंद्रिय, मन और बुद्धि को कामना का अधिष्ठान कहा जाता है, जिनके द्वारा यह मनुष्य के ज्ञान को आच्छादित कर लेती है और देहधारियों को मोहित करती है। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, प्रारंभ से ही इन इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर कामना रूपी शत्रु का वध कर डाल लो, जो पाप का मूर्ति रूप तथा ज्ञान और आत्मबोध का विनाशक है। इंद्रिय स्थूल शरीर में श्रेष्ठ है और इंद्रियों से उत्तम मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि और आत्मा बुद्धि से भी परे है। इस प्रकार हे महाभाव, आत्मा को बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर अपनी इंद्रिय, मन और बुद्धि पर संयम रखो और आत्मा ज्ञान रूपी द्वारा काम रूपी दुर्जय शत्रु का दमन करो। भक्तों, यह था तीसरा अध्याय भगवत गीता का। आपने आशा होगी करूंगी कि ध्यान पूर्वक सुना होगा। धन्यवाद भक्तों।